हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। अभी तक हमने अपनी इन्वेस्टिंग सीरीज में बात की है कि हमें इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस सीरीज में हम आगे बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की ये क्वेरी थी कि इंडेक्स फंड्स को लेकर, तो हियर वी आर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स के बेसिक्स क्या क्या होते हैं और उसके बारे में बाकी सारी इंफॉर्मेशन। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडेक्स फंड्स आखिर होते क्या है। अच्छा, हम अक्सर न्यूज में ये सुनते रहते हैं कि आज स्टॉक मार्केट 2% ऊपर गया या फिर 1% नीचे आया। तो यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि उसके इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं, और इन इंडेक्स को इंडिया में हम सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। अब आपका सवाल होगा कि आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या है। तो सेंसेक्स इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनीज का और निफ्टी इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का ग्रुप होता है। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इंडेक्स फंड की ही बात करेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी ही हमारे इंडेक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही इंडेक्स होते हैं, और भी कई तरीके के इंडेक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, S&P 100, सेक्टोरल इंडाइसेस एक्सेट्रा। निफ्टी नेक्स्ट 50 में हम टॉप 50 कंपनीज को अगर हटा दे तो उसके बाद की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो उसको ट्रैक करने के लिए होता है। बैंक निफ्टी में इंडिया के सभी बैंक्स के रिलेटेड डेटा को ट्रैक किया जाता है। S&P 100 में टॉप 100 कंपनीज को ट्रैक किया जाता है, और सेक्टोरल इंडाइसेस में अलग अलग सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, FMCG, फाइनेंस, IT एक्सेट्रा को ट्रैक किया जाता है। तो ये तो हो गई इंडेक्स की बात। अब जो भी फंड हम इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं वही होते हैं इंडेक्स फंड्स। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इंडेक्स फंड्स भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स जैसे ही होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स हमारे फंड्स को अपने हिसाब से डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स में अगर कोई इंडेक्स कह रहा है कि हमें निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे या फिर हम सिर्फ बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो उसके अलावा किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि इंडेक्स फंड में ये मैंडेटरी होता है कि हमारे फंड्स इसी पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट होंगे। चलिए अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड्स काम कैसे करते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड्स भी एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो यहाँ पे भी पहले इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इन फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपका सवाल होगा वो कैसे? तो वो फंड्स जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा होगा उसमें या फिर पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। सपोज कि वो फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो कर रहा है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक्स के जितने भी वेटेजेस हैं वो फंड उतने स्टॉक्स में खरीदेंगे। इस चीज को चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई फंड है जिसमें कि 3 स्टॉक्स हैं। एक स्टॉक जिसका वेटेज है 50%, दूसरे का है 30% और तीसरे का है 20%। तो इस इंडेक्स के अंदर अगर किसी भी फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना है तो वो इन्हीं वेटेजेस के हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसी तरीके से जितने भी इंडेक्स हैं जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करके देखते हैं। पहले इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। तो जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स से फंड्स कलेक्ट किया जाता है और उन फंड्स का एक पूल बनाया जाता है। उसके बाद फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि ये पैसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने हैं, कब कौन सा शेयर खरीदना है और कब कौन सा शेयर बेचना है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर्स ये बैलेंसिंग करते रहते हैं, जो कि मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करती है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक्टिव फंड्स होते हैं, यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर्स अपनी रिसर्च के बेसिस पर स्टॉक्स खरीदते हैं, उन्हें सेल करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। जबकि इंडेक्स फंड्स को हम पैसिव फंड्स कहते हैं, यानी कि इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर्स को कुछ खास रिसर्च नहीं करनी होती, उनको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करना होता है। अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होती रहती है। अब जैसे जैसे मार्केट का स्टेटस चेंज होता रहता है उसी तरीके से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग भी होती रहती है, जबकि इंडेक्स फंड्स में पोर्टफोलियो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वार्टरली ही चेंज होता है।
क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो कंप्लीटली इंडेक्स के चेंजेस पर ही डिपेंड करता है। चलिए अब जानते हैं दोनों की एक्सपेंस रेशियो के बारे में, यानी कि किसमें हमें कितना चार्ज देना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्योंकि म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, यानी कि इसमें ज्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर्स का बहुत एफर्ट लगता है, उन्हें रिसर्च करनी होती है, मार्केट पर कंप्लीट फोकस करना पड़ता है, मार्केटिंग में एक्सपेंसेस जाते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसीलिए 1 to 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो इसमें होता है। लेकिन इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है और इसमें ज्यादा एक्टिविटी भी इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो भी लो होता है, जो कि जनरली 0.1 to 0.3% तक होता है। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरह से ये दोनों फंड्स अलग अलग हैं। अब आई एम श्योर कि आपका ये सवाल होगा कि आखिर हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आप समझ गए होंगे, जो कि है लो चार्जेस। तो जब आप एक्सपेंस रेशियो में सेव कर लेंगे वो लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा अमाउंट भी बन सकता है। और दूसरा रीजन है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होती है वो मार्केट को बीट कर सकती है, जबकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि मार्केट को बीट करने में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपना ज्यादा टाइम रिसर्च वगैरह वगैरह में नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने थोड़ी रिसर्च करनी होगी और कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि इंडेक्स को बीट कर रहा है और वो फंड अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में श्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स दिखाए जाते हैं उसमें डिविडेंड भी ऐड कर दिया जाता है, जबकि इंडेक्स फंड्स में जो रिटर्न्स दिखाए जाते हैं उनमें डिविडेंड को ऐड नहीं किया जाता है। तो कंपैरिजन करते वक्त इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। इंडेक्स फंड्स के लिए वॉरेन बफेट ने भी एक बार कहा था कि इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वॉरेन बफेट हमेशा ही अपने न्यूज़लेटर्स में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोला करते हैं, इसीलिए इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये दो चीजें हमारे लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रैकिंग डिफरेंस और दूसरा है ट्रैकिंग एरर। नॉर्मली लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर दोनों सेम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले जानते हैं कि ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है। सपोज बैंक निफ्टी का कोई इंडेक्स है और उसमें 1 ईयर में एवरेज रिटर्न्स 15% दिए जाते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड जो कि उस बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा है उसने 14.5% रिटर्न्स दिए। इसका मतलब कि जो ये डिफरेंस आया है 0.5% का, हम उसको ट्रैकिंग डिफरेंस कहते हैं। जबकि ट्रैकिंग एरर टू वॉलेटिलिटी को कंपेयर करता है, यानी कि बैंक निफ्टी जो हमें 15% का रिटर्न और इंडेक्स फंड जो कि 14.5% का रिटर्न दे रहा है, तो ये डिफरेंस अगर सिर्फ इतना ही यानी कि 0.5% का ही बन रहा है, इसमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी इंडेक्स फंड का ग्राफ बार बार चेंज हो रहा है और उसके रिटर्न्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। इसीलिए जब भी हम किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि उसका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैकिंग एरर 0 हो तो बेटर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी फंड का ट्रैकिंग एरर 0 कभी नहीं हो सकता। इसका एक रीजन ये है कि इंडेक्स फंड में जो भी एक्सपेंस रेशियो हम देते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और दूसरा रीजन है लो लिक्विडिटी, यानी कि अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो आपको ना मिले, इससे भी वॉलेटिलिटी होती है। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस हैं जिनसे कि ट्रैकिंग एरर होते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। तो जब भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो ट्रैकिंग एरर को जरूर देखें। चलिए अब जानते हैं सबसे जरूरी सवाल के बारे में, जो कि है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। आप इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिए कि आप ऐसे ही इन्वेस्ट करें जहां पे आपको कोई कमीशन ना देना पड़े। और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम 2 बातें जरूर ध्यान में रखिए। पहला तो चार्जेस मिनिमम हो और दूसरा ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड्स काम कैसे करते हैं, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर्स क्या होता है, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। बाकी आप कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।